नमस्कार। मैं वशिष्ठ स्प्रीडिंग एजुकेशनल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम इकोलॉजी इकोसिस्टम पर एक सीरीज लेके आ रहे हैं। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बना चुका हूं और आज पार्ट 4 पर चर्चा करेंगे। ये पार्ट 4 में हम जो इकोसिस्टम और इकोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम को देखा है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे काइंड ऑफ इकोसिस्टम। ये परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार कौन कौन से हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था उसके अवयव कौन से हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे हम उसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये परितंत्र का कितने प्रकार के होते हैं। ये परितंत्र या जिसको पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं, इकोसिस्टम है, वो दो तरह से है। एक तो प्रकृति पर आधारित होता है परितंत्र, और दूसरा है जो मानव द्वारा बनाया गया है। तो ये जो इकोसिस्टम है उसका प्रकार है, एक प्रकृति पर आधारित है जिसको प्रकृति ने बनाया है, प्रकृति द्वारा बनाया गया है, और दूसरा है मानव निर्मित, जो मानव द्वारा बनाया गया है, वो परितंत्र है। प्राकृतिक परतंत्र क्या है उसको हम देखते हैं। ये प्राकृतिक परतंत्र में ही दो भाग में बटा हुआ है। पूरा जो समूह है प्रकृति का वो दो भाग में बटा हुआ है। एक है जो स्थलीय है, जो धरती का भाग है, भूमि है, और दूसरा सिस्टम जो है वो जल पर आधारित है, जल का है। तो पूरा ये जो सिस्टम है प्रकृति का वो दो भागों में बटा है। एक है जो धरती पर है और दूसरा है जो धरती से इतर जल का स्वरूप लिए हुए है। तो ये प्राकृतिक परितंत्र दो सिस्टम में बटा हुआ है। एक हुआ आपका स्थलीय जो धरती पर है, और दूसरा है जलीय। अब स्थलीय है टेरेस्ट्रियल इसको बोलते हैं, स्थलीय परितंत्र, प्राकृतिक परितंत्र, और दूसरा जो है जो जलीय प्राकृतिक परितंत्र है उसको एक्वाटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। अब हम आते हैं कि जो धरती पर परितंत्र है, प्राकृतिक परितंत्र है, उसमें क्या क्या सब है, वो कितने भागों में बटा हुआ है। तो इसको हम देखते हैं कि ये 4 भागों में बटा हुआ है। जो स्थलीय टेरिटोरियल इकोसिस्टम है उसका 4 भाग है। एक है घास का मैदान है, दूसरा है मरुस्थल है, तीसरा है वन है, और चौथा है टुंड्रा। अब देखिए ये जो 4 तरह के जो क्षेत्र हैं, वन है, घास का मैदान है, मरुस्थल है, टुंड्रा है, उसमें वन का जो क्षेत्र है वो भी 3 भाग में बटा हुआ है। फॉरेस्ट जो क्षेत्र है वो 3 भाग में बटा हुआ है। उसमें क्या क्या है कि एक है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। ये उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में वर्षा की बहुतायत होती है, ये वर्षा वन भी कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। दूसरा है शीतोष्ण प्रदेश, यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है, इसलिए इसको हम पतझड़ वन भी कहते हैं। पहला है वो वर्षा वन उष्ण कटिबंधीय, और दूसरा है जो शीतोष्ण वन, उसमें वर्षा कम होती है इसलिए उसको पतझड़ वन कहा जाता है। और तीसरा है बेरियल या उत्तरी शाकुंधारी वन कहते हैं, इसे टैगा वन भी कहते हैं। तो इस तरह से जो प्राकृतिक सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसका जो वन स्थलीय है, जो धरती पर है, उसके 4 भाग हैं। अब 4 भाग में एक भाग वन है, और वन भी 3 तरह का है, उष्ण कटिबंधीय है, और उसके बाद शीतोष्ण है, और बेरियल है। अब हम आते हैं घास, दूसरा क्षेत्र है उसका स्थलीय परितंत्र का घास, और तीसरा है मरुस्थल। तो मरुस्थल और घास का मैदान तो स्वतः ही परिभाषित है, आप जानते ही होंगे। जहाँ वर्षा नहीं होती है वो मरुस्थल है, कोई चीज़ उपजता नहीं है, फर्टिलिटी नहीं है। और चौथा है टुंड्रा। ये टुंड्रा के बारे में हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि टुंड्रा है क्या और ये टुंड्रा होता क्या है। असल में ये धरती पर स्थित उच्च भूमि, जो हाई लेवल का जो धरती है, जहाँ वर्षा नगण्य मात्रा में होता है, और इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि वृक्षहीन पर्वतीय क्षेत्र, वैसा पर्वतीय क्षेत्र जो वृक्षहीन हो, बड़े बड़े वृक्ष नहीं पाए जाते हैं वहाँ। यहाँ पर क्या होता है कि सालों भर ये टुंड्रा का क्षेत्र जो है बर्फ से ढका होता है, इसलिए यहाँ बड़े बड़े पेड़ पौधे स्थापित नहीं हो पाते हैं।
वर्षा नहीं होती है तो यहाँ छोटा छोटा पौधा सब जो है सो झाड़ी उत्पन्न होता रहता है। झाड़ी से बना होता है, बौने बौनी पेड़ पौधे जो छोटे छोटे प्रजाति के होते हैं, घास होता है, लाइकन होता है। तो इस तरह से टुंड्रा का क्षेत्र हुआ। तो स्थलीय प्राकृतिक सिस्टम जो है 4 भाग में बट गया। वन हो गया, मरुस्थल हो गया, घास का मैदान हो गया और टुंड्रा हुआ। अब दूसरा जो प्राकृतिक इकोसिस्टम का भाग है वो है जलीय, जो जल पर आधारित है, जल के रूप में बटा है। अब जल के रूप में जो बटा है वो भी 3 तरह का होता है। एक है वैसा जल जो अलवणीय है। अलवणीय का मतलब है, हम सब लोग जानते हैं कि समुद्र का जल लवणीय होता है। तो ये वैसा जल जो समुद्र से इतर है, समुद्र से अलग है, वो एक भाग हो गया। नदी हुआ, तालाब हुआ, झरना हुआ, जो प्राकृतिक रूप में है, न कि मानव निर्मित है। तो एक वैसा जल हो गया, उसको फ्रेश वाटर हम लोग बोलते हैं। और दूसरा है जो समुद्र में है, सागर में है, महासागर में है, उसको हम लोग मेरीन वाटर बोलते हैं। और तीसरा है जो ट्रांजिशनल है, संक्रमण रूप में होता है वो। तो इस तरह से जल पर आधारित जो इकोसिस्टम है, जलीय इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं, वो भी 3 तरह का है। और वो भी हो गया लवण जल, समुद्री और संक्रमणीय के रूप में। तो इस तरह से परितंत्र का जो प्राकृतिक स्वरूप है 2 भाग में बटा हुआ है, स्थलीय और जलीय। अब मानव निर्मित भी कुछ परितंत्र हैं, उस परितंत्र में देखते हैं क्या होता है। वो जैसे खेत में हम करते हैं, खेत तो धरती माता है, उसमें किसान काम करते हैं या जो भी आदमी काम करते हैं, तो वो एक ऐसा क्षेत्र है, खेत है। कृत्रिम तालाब, जो हम तालाब बनाते हैं, मानव जो निर्मित तालाब है, वो इसमें आता है। एक्वा कल्चर जो है वो मानव निर्मित परितंत्र में आता है। अब ये मानव निर्मित परितंत्र को भी 4 भाग में बांटा गया है। एक है कृषि पर आधारित जो परितंत्र है वो है। दूसरा है वन परितंत्र, वैसा वन जिसको आदमी ने बसाया है। एक वन है जिस प्राकृतिक रूप से बसा हुआ है और डेवलप हो रहा है। दूसरा है कि वो मानव निर्मित लोगों ने बनाया है, तो वैसा वन परितंत्र जिसको मानव ने निर्माण किया है। और तीसरा है नगरीय परितंत्र, जो शहर नए नए बसते हैं, शहर बसते जा रहे हैं, वहाँ का जो परितंत्र होता है उसे हम अर्बन परितंत्र बोलते हैं, नगरीय परितंत्र बोलते हैं। और चौथा है एक्वाकल्चर परितंत्र, एक्वेटिक इकोसिस्टम। इस तरह से प्राकृतिक इकोसिस्टम, मानव निर्मित इकोसिस्टम, प्राकृतिक इकोसिस्टम 2 भाग में बटा हुआ है, स्थलीय है और जलीय है। मानव निर्मित इकोसिस्टम 4 भाग में बटा हुआ है, कृषि पर आधारित है, वन परितंत्र है, नगरीय परितंत्र है और एक्वाकल्चर इकोसिस्टम है। इस तरह से दोस्तों ये काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम है। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो बहुत सारे शब्द, ये परिभाषित शब्द जो है इसमें आपको मिलेंगे, जिसके बारे में पूछा जाता है कि ये स्थलीय है या ये जलीय है, कौन सा परितंत्र है, तो आपको इसमें सहायता मिलेगा। इसको ध्यान से देखिएगा और कोई सुझाव आप देना चाहें तो हमें उसका स्वागत है और हमें इसका इंतजार रहता है कि आप कुछ बताएं। बहुत सारे दोस्तों, इष्ट मित्रों का आते रहता है सलाह कि इसमें थोड़ा इस तरह का जो है सो बनना चाहिए, इसमें थोड़ा ये सुधार होना चाहिए। हम सबका स्वागत करते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।